हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बल तथा गति लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों का कंबाइंड लेसन है। जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित होगा तब तक वस्तु क्या होगा, विराम की अवस्था में रहेगा। ओके, अगर संतुलित बल लगता है तो क्या होगा, वस्तु जो कि विराम की अवस्था में ही रहेगा। जब तक रुकी हुई वस्तु पर, यानी कोई वस्तु रुका हुआ है, ओके, और उस पर लगने वाला सभी बल जो है संतुलित है, ओके, हर फोर्स जो है बैलेंसफुल है, तब वस्तु क्या रहेगी, विराम की ही अवस्था में रहेगी। ओके, नेक्स्ट है न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन का दूसरा नियम फोर्स को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अभिकेंद्र बल का सही सूत्र है, जहाँ m मास है, पिंड का द्रव्यमान होगा, r रेडियस है, पिंड जिसमें घूम रहा है, तो mv²/r क्या होगा, mv²/r अभिकेंद्र बल का सही सूत्र है। mv²/r यह जो है अभिकेंद्रन बल का फॉर्मूला होगा। m फॉर मास, v फॉर क्या है आप बताइए, वेलोसिटी, r फॉर रेडियस। ओके, जिसमें पिंड घूम रहा है, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हुआ क्या, mv²/r। ओके, नेक्स्ट है वेग यानी वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बाय टाइम। ओके, विस्थापन बाय टाइम हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, s/t। वेलोसिटी बराबर s/t हो जाएगा। ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट इंटू v इंटू टी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। नेक्स्ट है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है क्या, शून्य। ओके, क्या होगा, शून्य। जब डिस्प्लेसमेंट प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता क्या है, शून्य है। ओके, नेक्स्ट है समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है, तो दूसरे नियम के अनुसार जाना जाता है। ओके, F बराबर ma न्यूटन का दूसरा नियम है। नेक्स्ट है त्वरण किसे कहते हैं, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, वेलोसिटी में परिवर्तन जो रेट होगा उसी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। चलती हुई बस पर जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति यानी यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, यह किस सिद्धांत या नियम के द्वारा समझाया गया है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार है, यानी जड़त्व के नियम का। नेक्स्ट है पृथ्वी जब उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 20 किलोग्राम ही होगा। ओके, 20 किलोग्राम ही होगा। नेक्स्ट है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का गतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, जड़त्व का नियम को कहते हैं। ओके, जड़त्व के नियम को कहते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में है, यानी कोई चल रहा है या रुका हुआ है, ये नियम है जड़त्व का। ओके, प्रकृति तब बदलेगी जब तक कि बाहरी फोर्स ना लगेगा। नेक्स्ट
न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बताए थे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा सॉरी, वेलोसिटी और टाइम के गुना को गुणनफल को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मास इंटू वेलोसिटी है। ओके, तब संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, मास इंटू वेलोसिटी है, तब क्या चीज का फॉर्मूला हो जाएगा? संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है, उसका कार अचानक दाएं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका बल महसूस करता है। इस बल को क्या कहते हैं? बाहर में जो काम करेगा अपकेंद्रीय बल। अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब ऊपर यानी बाहर की ओर, अप का मतलब ऊपर यानी बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल काम करेगा, ना कि अभिलंब। ओके, और अभिलंब बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। ओके, नेक्स्ट है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग का गुणनफल के बराबर है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है। ओके, पावर बराबर क्या होता है? बल और वेलोसिटी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी का गुणनफल हो जाएगा। ओके, फोर्स इंटू वेलोसिटी का बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा बल शक्ति का। ओके, पावर का। एक और पावर बराबर होता है, क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम भी होती है, लेकिन ये भौतिक मात्रा का नाम बताना है। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है? शक्ति। ओके, बल आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर होगा। ओके, बल आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या है भाई? न्यूटन मीटर होगा। ओके, न्यूटन मीटर होगा बल आघूर्ण का इकाई मात्रक। नेक्स्ट है, टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है, किस सिद्धांत का एग्जाम्पल है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, टक्कर के पहले और बाद का जो संवेग होता है बराबर होगा, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहले और बाद का संवेग जो होगा बराबर होगा। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ओके, के अंतर को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को, फाइनल माइनस इनिशियल, को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस में दिशा परिमाण दोनों होता है? संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, दिशा परिमाण दोनों होता है तो संवेग हो जाएगा। अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है? अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच में लगता है फोर्स यानी बल। ओके, बल जो लगेगा अनोन्य क्रिया के कारण लगता है, बल लगेगा। ओके, यानी कोई चीज ठेल रहा है तो उनके बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा।